सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादि राज में हम सभी लोगों ने नयाधिकार विशेष की चर्चा की। 18 कक्षाओं में आपको नयाधिकार विशेष की नई व्युत्पत्ति अधिकार, अध्यात्म नयाधिकार, फिर नए योजनिका, एकांत पक्ष दोष आदि बतलाया। आज की इस कक्षा में संपूर्ण नयाधिकार विशेष का, नई व्युत्पत्ति अधिकार, उसके बाद नए योजनिका, सभी का सार आज की हम एक ही कक्षा में जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज की जय। शांति शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और नयों का विशेष वर्णन जानने के लिए आप हमारी 18 कक्षाओं को और देखिए, उसमें सविस्तार पूर्वक समझाया गया है। आइए, नय, सबसे पहले नय किसे कहते हैं? प्रमाण के अवयव को नय कहते हैं। प्रमाण के अवयव को क्या कहते हैं? नय कहते हैं। प्रमाण के अवयव नय कहलाते हैं। और नय की परिभाषा क्या है? तो नय की आचार्य भगवंत ने 4-5 परिभाषाएं दी हैं जो मैं बतला रहा हूँ आपको। प्रमाण के द्वारा सम्यक प्रकार से ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म या एक अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। और नाना स्वभावों से हटाकर किसी एक स्वभाव में वस्तु को जो प्राप्त कराता है उसे नय कहते हैं। नय के 9 भेद आचार्य देवसेन महाराज ने बतलाए। द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुषूत, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, है ना। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। पहला भेद कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अर्थात जो नय कर्म की अपेक्षा से रहित जीव को जाने, जैसे संसारी जीव सिद्ध के समान शुद्ध। दूसरा है उत्पाद व्यय को गौण करके जो सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला, ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। और भेदों की कल्पना की अपेक्षा से रहित शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, जो निज गुण और निज पर्याय और निज स्वभाव तीनों अभिन्न हैं। कर्म उपाधि की अपेक्षा से सहित अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, उत्पाद व्यय की अपेक्षा सहित, और जो उत्पाद व्यय की अपेक्षा से सहित अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। भेद कल्पना की अपेक्षा सहित भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। फिर उसके बाद अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय, स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय और परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। पर्यायार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय आचार्य भगवंत ने 6 प्रकार के बताए। पर्यायार्थिक नय 6 प्रकार के बतलाए हैं। कौन कौन से? पर्यायार्थिक नय के 6 भेद बतलाए हैं आचार्य भगवंत ने। अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय, अर्थात जो अनादिकाल से है और नित्य है, कभी नष्ट नहीं होगा, जैसे सुमेरु पर्वत आदि। सादि नित्य पर्यायार्थिक नय, सादि नित्य में जैसे कि सिद्ध पर्याय, जो सादी है पर नित्य है। फिर है अनित्य शुद्ध, ध्रुव्य को गौण करके उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला नय, नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय। अशुद्ध नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय, ध्रुव्य की अपेक्षा रहित ग्रहण करने वाला नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय। नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, कर्म उपाधि निरपेक्ष ग्रहण करने वाला नित्य शुद्ध। और अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय कर्म उपाधि सापेक्ष है। इस प्रकार से पर्यायार्थिक नय की चर्चा हुई। तो द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद, पर्यायार्थिक नय के 6 भेद हुए। फिर आती है चर्चा आगम नयों की। तो आगम नय में सबसे पहले है नैगम नय। नैगम नय के 3 भेद हैं, भूत नैगम, भावी नैगम, वर्तमान नैगम। जहाँ पर अतीत काल को वर्तमान में संस्थापित किया जाता है वह भूत नैगम नय है। जैसे आज दीपावली के दिन महावीर भगवान मोक्ष गए, ऐसा जानना। भविष्य की पर्याय में भूतकाल के समान कथन करना भावी नैगम नय अरिहंत सिद्ध ही है।
ऐसा जानना। और कार्य करने के लिए प्रारंभ की गई कुछ निष्पन्न और कुछ अनिष्पन्न वस्तु को निष्पन्नवत कहना वर्तमान नैगम नय है। ये नैगम नय के 3 भेद हुए। संग्रह नय के 2 भेद हैं, सामान्य संग्रह, विशेष संग्रह। सामान्य संग्रह परस्पर में द्रव्य अवरोधी हैं, ये सामान्य संग्रह। विशेष संग्रह सभी जीव द्रव्य परस्पर में अविरोधी हैं, ये विशेष संग्रह। व्यवहार नय भी 2 प्रकार का है, सामान्य संग्रह भेदक और विशेष संग्रह भेदक। सामान्य संग्रह में जो विषय कहा उसमें भेद करना सामान्य संग्रह भेदक है, जैसे द्रव्य के 2 भेद, जीव और अजीव। विशेष संग्रह भेदक व्यवहार। विशेष संग्रह नय में जो विषय बताया उसमें भेद करना संसारी और मुक्त जीव, ऐसे जीव के 2 भेद। ऋजुसूत्र नय के 2 भेद हैं, सूक्ष्म ऋजुसूत्र और स्थूल ऋजुसूत्र। जो एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाता है वो सूक्ष्म ऋजुसूत्र, और जो स्थूल ऋजुसूत्र है वह अनेक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाता है। समविरूढ़ नय। समविरूढ़ नय जैसे दारा, भार्या, कलत, जल, आप, ये सब एकार्थवाची हैं। शब्द नय। समविरूढ़ नय जो रूढ़ी से अर्थ ग्रहण करता है, और एवं भूत वर्तमान में जिस क्रिया की प्रधानता होती है वह एवं भूत नय। अब आती है चर्चा उपनय की। जो नयों के समीप रहते हैं वह उपनय कहलाते हैं। जो नयों के समीप रहते हैं वे उपनय कहलाते हैं। उपनय के 3 भेद, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित अशद्भूत व्यवहार। सद्भूत व्यवहार नय के 2 भेद, शुद्ध सद्भूत व्यवहार और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। शुद्ध सद्भूत व्यवहार उपनय जो शुद्ध गुण, शुद्ध गुणी, शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्यायी में भेद करता है वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार उपनय। और जो अशुद्ध गुण, अशुद्ध गुणी, अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्यायी में भेद करता है वह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार उपनय। असद्भूत व्यवहार उपनय 3 प्रकार का, स्वजातीय सद्भूत व्यवहार उपनय जैसे कि परमाणु को बहुप्रदेशी कहना। विजातीय असद्भूत व्यवहार उपनय मति ज्ञान मूर्त है क्योंकि मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ ऐसा कहना। स्वजाति विजातीय असद्भूत व्यवहार उपनय ज्ञान का विषय होने के कारण जीव अजीव ज्ञेयों में ज्ञान का कथन करना। उपचरित अशद्भूत व्यवहार उपनय के 3 भेद हैं। स्वजाति उपचरित अशद्भूत व्यवहार उपनय स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, वस्त्र आभूषण मेरे हैं ऐसा कहना विजाति उपचरित अशद्भूत व्यवहार उपनय। और देश दुर्ग राज्य आदि ये सब मेरे हैं, स्वजाति विजाति उपचरित अशद्भूत व्यवहार उपनय, ऐसा हमारे लिए जानना चाहिए। अब सद्भूत व्यवहार उपनय किसे कहते हैं? जो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन के भेद से गुण गुणी में भेद करता है वो सद्भूत व्यवहार उपनय है। असद्भूत व्यवहार उपनय जो अन्य प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र समारोप अर्थात अन्यत्र उपचार करता है वह असद्भूत व्यवहार उपनय। और असद्भूत व्यवहार ही उपचार है, और जो नए उपचार से भी उपचार करता है वह उपचरित असद्भूत व्यवहार उपनय है, ऐसा जानना चाहिए। सद्भूत व्यवहार नय का विषय क्या है? तो इसके 9 विषय बताए हैं। द्रव्य में द्रव्य का उपचार, पर्याय में पर्याय का उपचार, गुण में गुण का उपचार, ये असद्भूत व्यवहार उपनय का है। और सद्भूत व्यवहार उपनय क्या करता है? सद्भूत व्यवहार उपनय गुण गुणी द्रव्य पर्यायी स्वभाव स्वाभाविक कारक कारकी इनमें जो भेद करता है वो सद्भूत व्यवहार उपनय का विषय है। और असद्भूत व्यवहार उपनय का विषय है कि द्रव्य में द्रव्य का उपचार, पर्याय में पर्याय का उपचार, गुण में गुण का उपचार, द्रव्य में गुण का उपचार, द्रव्य में पर्याय का उपचार, गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार, पर्याय में गुण का उपचार, ये 9 विषय। इस प्रकार से ये हमने उपनय के बारे में जाना। अब द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है, और शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। अशुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ना। पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं? पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक नय है। अनादि नित्य पर्याय जिसका प्रयोजन है वह अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। और शादी नित्य पर्याय जिसका प्रयोजन है वह शादी नित्य पर्यायार्थिक नय है। शुद्ध पर्याय जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध पर्यायार्थिक नय है, और अशुद्ध पर्याय जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। ये पर्यायार्थिक नय की चर्चा हुई। अब निगम नय किसे कहते हैं? जो एक को प्राप्त नहीं होता अनेक को प्राप्त होता है वह निगम है। निगम का अर्थ है विकल्प, जो विकल्प को ग्रहण करे वह निगम नय है। एक परिभाषा तो ये हुई निगम नय की। जो अभेद रूप से संपूर्ण वस्तु समूह को विषय करता है वो संग्रह नय है।
संग्रह नय में जो ग्रहण की हुई वस्तु है, वो पदार्थ है, उसको जो भेदपूर्वक व्यवहार करता है वो व्यवहार नय। जो सरल को सूत्रित या ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्र नय है। जो नय व्याकरण आदि के दोषों को टालकर निर्दोष अर्थ की बतलाता है वह शब्द नय। जो रूढ़ी से कथन करता है वह शमविरूढ़ नय। और जिसमें वर्तमान क्रिया की प्रधानता होती है वो एवंभूत नय है। तो ये तो यहाँ पर सामान्य अर्थ हुआ। एक बार और बता दें, प्रमाण के अवयव नय कहलाते हैं। नय के 9 भेद: द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़, एवंभूत। द्रव्यार्थिक नय जो द्रव्य को विषय बनाता है वह द्रव्यार्थिक नय है। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। पर्यायार्थिक नय जो पर्याय को विषय बनाता है वह पर्यायार्थिक नय है। और पर्यायार्थिक नय के 6 भेद हैं: अनादि, नित्य, सादि, नित्य, अनित्य, शुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य अशुद्ध और नित्य अनित्य अशुद्ध। ऐसे भी जान लेना चाहिए। इसके पश्चात नैगम नय अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय कहलाता है। यही परिभाषा आपको याद कर दी है। अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय कहलाता है। इसके 3 भेद: भूत, भावी और वर्तमान। नैगम नय के बाद दूसरा नय आता है संग्रह नय। संग्रह नय की परिभाषा: जो नय अपनी जाति का विरोध ना करके संपूर्ण पदार्थ को एक रूप से ग्रहण करता है वह संग्रह नय है ना। जो नय अपनी जाति का विरोध ना करके संपूर्ण पदार्थ को एक रूप से ग्रहण करता है वह संग्रह नय है। संग्रह नय के 2 भेद: सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह। ठीक है। व्यवहार नय संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय कहलाता है। व्यवहार नय के आचार्य भगवत ने 2 भेद बताए: सामान्य संग्रह भेदक और विशेष संग्रह भेदक। ठीक है। ये तो संग्रह नय की चर्चा। ऋजुसूत्र: जो नय भूत भावी पदार्थों को ग्रहण न करके वर्तमान काल के पदार्थ को ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्र नय है। ऋजुसूत्र नय के बाद आ जाता है शब्द नय। जो नय व्याकरण से निष्पन्न शब्दों में काल, संख्या, लिंग आदि के व्यभिचार को दूर करके निर्दोष अर्थ को बतलाता है वह शब्द नय है। जैसे दारा, भार्या और कलक। शब्द नय की चर्चा हुई। जो नय एक ही शब्द के नाना अर्थों को छोड़कर एक प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण करता है वह समभिरूढ़ नय है। एवंभूत नय जिस नय में वर्तमान क्रिया की प्रधानता होती है वह एवंभूत नय। जैसे पूजा करते समय उसको पुजारी कहना। ये 7 नयों की और द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा हमारे लिए पर्यायार्थिक नय की परिभाषा जान लेना चाहिए। ये 7 नय का विवेचन। अब नय योजनिका भी हमने पढ़ी थी। क्या है नय योजनिका, जान लेते हैं। आचार्य भगवंत ने बताया था स्वचतुष्टय की अपेक्षा जीव अस्थि स्वभाव वाला है और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति स्वभाव वाला। उत्पाद व्यय को गौण करके ध्रुव्य को ग्रहण करने से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य स्वभाव वाला है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य स्वभाव वाला है। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा एक स्वभाव वाला है और अन्वय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा एक द्रव्य के अनेक स्वभाव पाए जाते हैं। आचार्य भगवंत बतला रहे हैं कि द्रव्य का स्वरूप क्या है, किसकी अपेक्षा अस्थि है, किसकी अपेक्षा नास्ति, एक स्वभाव वाला कैसे अनेक स्वभाव वाला। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि बतलाया सद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा गुण गुणी आदि में भेद पाया जाता है और भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा गुण गुणी में भेद नहीं पाया जाता। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा भव्य और अभव्य पारिणामिक स्वभाव हैं। शुद्ध अशुद्ध परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जीव के चेतन स्वभाव है। सही है। असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा कर्म और नौकर्म चेतन स्वभाव हैं और परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कर्म और नौकर्म अचेतन स्वभाव हैं। विजातीय असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा जीव के अचेतन स्वभाव है और परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कर्म और नौकर्म मूर्त स्वभाव है। असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से जीव के भी मूर्त स्वभाव है और परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा पुद्गल के अतिरिक्त सभी द्रव्यों में अमूर्त स्वभाव है। पुद्गल भी उपचार से अमूर्त स्वभाव वाला है। उपचार से परम भाव द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कालाणु द्रव्य और पुद्गल के एक प्रदेश स्वभाव है
वेद कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य के एक प्रदेश स्वभाव हैं, क्योंकि वे अखंड हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंत ने बताया, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से अशुद्ध स्वभाव और सद्बुद्ध व्यवहार न्याय की अपेक्षा से उपचरित स्वभाव है, ऐसा जानना चाहिए। तो देखिए, आगम न्याय के आचार्य भगवंत ने भेद बतलाए हैं। तो नयों में सबसे पहले आचार्य भगवंत ने द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यायार्थिक न्याय, द्रव्यार्थिक के 10 भेद, पर्यायार्थिक के आचार्य भगवंत ने 6 भेद बतलाए थे। उसके पश्चात नैगम न्याय के 3 भेद, भूत नैगम, भावी नैगम, वर्तमान नैगम, संग्रह न्याय के 2 भेद, सामान्य संग्रह, विशेष संग्रह, व्यवहार न्याय के 3 भेद, व्यवहार न्याय के 2 भेद, सामान्य संग्रह भेदक और विशेष संग्रह भेदक, है ना। पर्यायार्थिक न्याय के 6 भेद बताई चुके हैं आचार्य भगवंत। ऋजु सूत्र के 2 भेद, सूक्ष्म ऋजु सूत्र, स्थूल ऋजु सूत्र, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत न्याय के कोई भी भेद नहीं बतलाए। उपनय के हमने 3 भेद जाने थे, सद्बुद्ध व्यवहार उपनय, अशद्बुद्ध व्यवहार उपनय, उपचरित अशद्बुद्ध व्यवहार उपनय। सद्बुद्ध व्यवहार उपनय के 2 भेद, शुद्ध सद्बुद्ध, अशुद्ध सद्बुद्ध, और अशद्बुद्ध व्यवहार उपनय के 3 भेद, स्वजाति, विजाति और स्वजाति विजाति। उपचरित अशद्बुद्ध व्यवहार उपनय के भी स्वजाति, उपचरित अशद्बुद्ध व्यवहार उपनय, विजाति, उपचरित अशद्बुद्ध व्यवहार उपनय और स्वजाति विजाति, उपचरित अशद्बुद्ध व्यवहार उपनय, ऐसे भेद हमने जाने थे। अध्यात्म न्याय में आचार्य भगवंत ने 2 न्याय बताए, निश्चय और व्यवहार। निश्चय न्याय का विषय अभेद है और व्यवहार न्याय का विषय भेद है, ऐसा बतलाया था। निश्चय न्याय के 2 भेद, शुद्ध निश्चय न्याय और अशुद्ध निश्चय न्याय। व्यवहार न्याय के 2 भेद किए थे, सद्बुद्ध व्यवहार न्याय और अशद्बुद्ध व्यवहार। सद्बुद्ध व्यवहार के 2 भेद, उपचरित और अनुपचरित, और अशद्बुद्ध व्यवहार के भी 2 भेद, उपचरित और अनुपचरित। फिर आचार्य भगवंत ने बताया था, जो न्याय कर्म जनित विकार से रहित गुण गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है वह शुद्ध निश्चय न्याय है। जैसे केवल ज्ञान स्वरूप जीव, केवल ज्ञान मई जीव। और जो न्याय कर्म जनित विकार सहित गुण और गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है वह अशुद्ध निश्चय न्याय, जैसे मति ज्ञान आदि का स्वरूप। अब सद्भूत और अशद्भूत के भेद से व्यवहार न्याय के 2 भेद। जो एक वस्तु को विषय करता है वह सद्भूत व्यवहार उपनय, और जो भिन्न वस्तु को विषय करता है वह अशद्भूत व्यवहार उपनय। जो कर्म जनित विकार सहित गुण गुणी में भेद करता है वह उपचरित सद्भूत व्यवहार उपनय, जैसे जीव के मति ज्ञान आदि गुण। और जो उपाधि रहित कर्म जनित विकार रहित गुण गुणी में भेद विषय को ग्रहण करता है वह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार उपनय, जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि गुण। अशद्भूत व्यवहार उपनय भी 2 प्रकार का है, और नय भी 2 प्रकार का है। असद्भूत व्यवहार नय भी 2 प्रकार का, उपचरित और अनुपचरित। जो संश्लेष संबंध रहित भिन्न वस्तुओं को परस्पर में संबंध ग्रहण करता है, उपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय है, जैसे देवदत्त का धन। और संश्लेष सहित वस्तु के विषय को जो करने वाला है वह अनुपचरित अशद्भूत व्यवहार नय, जैसे जीव का शरीर। तो एक बार फिर बता दें, अध्यात्म न्याय के 2 भेद, निश्चय और व्यवहार। जो न्याय गुण गुणी पर्याय पर्यायी में भेद ना करके अभेद रूप से ग्रहण करता है वह निश्चय न्याय है, और जो भेद रूप से ग्रहण करता है वह व्यवहार न्याय है। निश्चय न्याय के 2 भेद, शुद्ध और अशुद्ध, है ना, शुद्ध और अशुद्ध। जो शुद्ध गुण गुणी में अभेद करता है वह शुद्ध निश्चय न्याय है, जैसे केवल ज्ञानमयी, इनमें भेद ही नहीं करता। और जो अशुद्ध कर्म से सहित गुण गुणी है उसको अभेद रूप से मानता है, जैसे मति ज्ञान आदि स्वरूपी जीव, वह अशुद्ध निश्चय न्याय का स्वरूप, ऐसा हमारे लिए जानना चाहिए। व्यवहार न्याय जो भेद करता है, भेद के द्वारा जानता है, वह व्यवहार न्याय। व्यवहार के 2 भेद, सद्भूत व्यवहार, अशद्भूत व्यवहार। जो एक वस्तु को विषय करता है वह सद्भूत व्यवहार, जो भिन्न वस्तु को विषय करता है वह अशद्भूत व्यवहार। ऐसा हमने अध्यात्म न्याय में जाना। अध्यात्म न्याय के बाद आचार्य भगवंत ने हमारे लिए एकांत पक्ष दोष भी बताया था, अर्थात जो नयाभास है उसके बारे में बताया था। नयाभास में हमने जाना था किसी एक ही धर्म का अस्तित्व स्वीकार करना, दूसरे धर्म का लोप कर देना, ये नयाभास है। नयाभास को अन्य भी नाम दिए थे, कुनय, दुर्नय, निरपेक्ष न्याय, मिथ्या न्याय आदि आदि, है ना। तो हमने जाना था कि कैसे यदि हम नित्य पक्ष को मानेंगे तो भी दोष आएगा, अनित्य पक्ष को सर्वथा मानेंगे तो भी दोष आएगा।
ऐसे हम इसमें हमने जाना था वस्तु को एक रूप भी नहीं मान सकते, अनेक रूप भी नहीं मान सकते, एकांत से मूर्तिक भी नहीं मान सकते, अमूर्तिक भी नहीं मान सकते, सर्वथा भव्य स्वभाव भी नहीं मान सकते, अभव्य स्वभाव भी नहीं मान सकते, सर्वथा चैतन्य भी नहीं मान सकते, अचैतन्य भी नहीं मान सकते। शंकर आदि 8 दोष बताए थे। शंकर, व्यतिकर, विरोध, वैयाधिकरण, अनवस्था दोष, संशय दोष, अप्रतिपत्ति दोष, अभाव दोष। तो आचार्य भगवंत ने ये एकांत पक्ष दोषाधिकार में जो नए विपरीत होते हैं, अर्थात नए का स्वरूप सही ग्रहण ना करके विपरीत जो मान लिया जाता है, उसके बारे में आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी तरीके से हम सभी को समझाया था। नए योजनिका अधिकार में नयों का आचार्य भगवंत ने अच्छा विश्लेषण बतलाया, किस प्रकार से नए होते हैं, उन नयों का स्वभाव क्या होता है। तो हम सभी ने नयाधिकार में 7 नयों के बारे में जाना। देखिए एक बार और मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, आप समझ जाइएगा। सबसे पहले आपको देखो क्या याद रखना, आलाप पद्धति ग्रंथादि राज को आप सभी लोगों ने बहुत कठिन बना रखा है। बोले बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, सबसे सरल ग्रंथ मुझे यही लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बात की जाती है वो टू दी पॉइंट, सीधी जो बात की जाती है वो पॉइंट पूर्वक बात की जाती है। आचार्य भगवंत इसमें कथा कहानी नहीं सुनाते, कोई भी कथा कहानी इसमें नहीं है। इसमें टू दी पॉइंट की बात, सिद्धांत की बात बताई जाती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, नय। नय शब्द क्या है, नय किसे कहते हैं, तो आपको यही जानना है कि नय है क्या, नय का स्वरूप क्या है, नय किसे कहते हैं। तो आचार्य भगवंत ने नय किसे बतलाया है, नय का स्वरूप क्या कहा है। आचार्य भगवंत ने बताया प्रमाण के जो अवयव हैं वो नय कहलाते हैं। प्रमाण के अवयव को, प्रमाण के अंग को नय कहा है। तो ये नय की परिभाषा हुई। एक परिभाषा नय की ये भी बताई, ज्ञाता का अभिप्राय, अर्थात कथन करने का जो अभिप्राय है, वक्ता जो बोलना चाहता है उसका जो अभिप्राय है वो नय है। तो आपको सरल परिभाषा याद रखनी है, प्रमाण के अवयव को नय कहते हैं, ये परिभाषा। और नय के आचार्य देवसेन स्वामी महाराज ने 9 भेद बताए। द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, नैगम, संग्रह, संग्रह के बाद व्यवहार, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवंभूत नय। आचार्य भगवंत ने ये 9 भेद बताए, जिसमें जो द्रव्य को विषय बनाता है वह द्रव्यार्थिक नय है। और द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। जो पर्याय को विषय बनाता है या पर्याय ही जिसका विषय है, पर्याय ही जिसका प्रयोजन है, वह पर्यायार्थिक नय है। और इसके 6 भेद आचार्य भगवंत ने बतलाए। नैगम नय, जो अनिष्पन्न पदार्थ में वस्तु के संकल्प मात्र को ग्रहण करता है वह नैगम नय कहलाता है। नैगम नय के भूत, भावी और वर्तमान के भेद से 3 भेद बतलाए। नैगम नय के बाद आता है संग्रह नय, जो वस्तु को संग्रहित रूप में ग्रहण करता है, भेद में नहीं, संग्रहित रूप में ग्रहण करता है, वह संग्रह नय। संग्रह नय के 2 भेद, सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह। व्यवहार नय, जो संग्रह नय में भेद करता है। संग्रह नय में जो कहा गया, जैसे संग्रह नय में कहा गया द्रव्य, तो उसमें जो भेद कर देगा वह व्यवहार नय। ठीक है, व्यवहार नय के भी 2 भेद, सामान्य संग्रह भेदक और विशेष संग्रह भेदक। फिर आता है ऋजुसूत्र नय, जो सरल को सूत्रित करता है वह ऋजुसूत्र नय है। और ऋजुसूत्र नय के 2 भेद, सूक्ष्म और स्थूल। ठीक है, फिर आया शब्द नय, जो लिंग, कारक, व्याकरण आदि के दोषों को टाल करके एक अर्थ, जो सही अर्थ बतलाता है, वह शब्द नय है। जैसे कि स्त्री, भार्या और कलत 3 शब्द हैं और तीनों अलग अलग लिंग के हैं, है ना। तो ये लिंग का जो दोष है, इनको टाल करके वो एक भार्या, दारा, कलत, इनका सही अर्थ जो स्त्री है उसको ही बतलाने वाला है। ये शब्द नय हो गया। शब्द नय के बाद आया समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय जो रूढ़ी से अर्थ को बतलाता है। जैसे रूढ़ी से अर्थ को कैसे बतलाएगा, जैसे कि किसी ने कहा गो, गो मतलब होता है गाय। अब गौ शब्द के और भी अर्थ होते हैं, पृथ्वी भी होता है, भूमि भी होता है। ऐसे गौ शब्द के अनेक अर्थ हैं, परंतु जब भी गौ कहा जाएगा तो लोग क्या समझेंगे, गाय, क्योंकि रूढ़ी से अर्थ चला आ रहा है, फेमस अर्थ है। फिर आता है एवं भूत नय। एवं भूत नय वर्तमान में जो कार्य व्यक्ति कर रहा होता है ना, उसकी मुख्यता को लेकर के कथन करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो उसको पुजारी कहेंगे, और कोई भोजन बना रहा है तो उसको रसोइया कहेंगे, कोई कपड़े धो रहा है तो उसके लिए कपड़े वाली कहेंगे, कोई बर्तन धो रहा है तो बर्तन वाली। जैसे कि हमारी माताएं हैं, मान लो घर में बर्तन धो रही हैं
और किसी ने कह दिया बर्तन वाली, तो आप बुरा मान जाते हो। अरे बुरा क्यों मानना, नए की अपेक्षा से, सिद्धांत की अपेक्षा से देखो, उसने सही कहा। बर्तन मांजते समय हम बर्तन वाले ही तो हैं, भोजन बनाते समय भोजन बनाने वाले, है ना। ऐसे ये 7 नय के भेद और 7 नयों की परिभाषा आपको, है ना, और द्रव्यार्थी को पर्यायार्थी को मिला के 9 नय, ये 7 तो आपके आगम नय हो गए और द्रव्यार्थी को पर्यायार्थी, ऐसे 9 नयों की परिभाषा और 9 के भेद हो गए। अब उपनय, जो नयों के समीप रहते हैं वो उपनय कहलाते। उपनय के 3 भेद, सद्भूत व्यवहार उपनय, असद्भूत व्यवहार उपनय और उपचरित अशद्भूत व्यवहार उपनय। सद्भूत व्यवहार उपनय के 2 भेद आचार्य भगवंत ने बताए थे, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। उसके बाद असद्भूत व्यवहार उपनय के 3 भेद बताए थे, स्वजाति, विजाति और स्वजाति विजाति। और उपचरित अशद्भूत व्यवहार उपनय के भी 3 भेद बताए थे, स्वजाति, विजाति और उपचरित, स्वजाति, विजाति, उपचरित अशद्भूत व्यवहार उपनय। फिर आया था हमारा अध्यात्म नय। अध्यात्म नय में 2 भेद बताए थे, निश्चय और व्यवहार। जो वस्तु को अभेद रूप से ग्रहण करे वो निश्चय, निश्चय में कभी भेद नहीं होता। निश्चय किसी भी चीज़ को अलग नहीं बताएगा, वो एक ही बताएगा, ये निश्चय नय है। और व्यवहार नय जो वस्तु में भेद करता है, जो वस्तु में भेद करे वह व्यवहार नय। वस्तु में भेद करने वाला कौन? व्यवहार नय। अब निश्चय नय के 2 भेद बतलाए थे आचार्य भगवंत ने, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय। जो शुद्ध गुणों को अभेद, है ना, शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है, जैसे केवल ज्ञानमयी जीव, जो केवल ज्ञान से सहित जीव है, ऐसा जीव, तो शुद्ध निश्चय नय। और जो अशुद्ध गुण और गुणी को अभेद रूप से बतलाता है वह अशुद्ध निश्चय नय, जैसे कि मति, ज्ञान आदि से सहित जीव। फिर आता है व्यवहार नय। व्यवहार नय के 2 भेद बताए, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि उपनय में भी उपनय के 3 भेद बताए, सद्भूत व्यवहार उपनय, असद्भूत व्यवहार उपनय और उपचरित अशद्भूत व्यवहार उपनय। और अध्यात्म नय में भी व्यवहार नय के 2 भेद बताए, सद्भूत और असद्भूत। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, उपनय अलग है और व्यवहार अलग है, आप दोनों को अलग अलग रखें, ठीक है, दोनों को अलग अलग समझें। अध्यात्म नयाधिकार जो है उसमें व्यवहार नय है, वहाँ पर अध्यात्म नय में 2 नय बताए, व्यवहार और निश्चय। तो व्यवहार नय के आचार्य भगवंत ने 2 भेद बताए, सद्भूत व्यवहार उपनय और सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार, ठीक है। और उपनय की जब चर्चा की आचार्य भगवंत ने, तो नयों के जो समीप रहे वो उपनय कहलाते, और उपनय के 3 भेद किए, उसमें सद्भूत व्यवहार उपनय, असद्भूत व्यवहार उपनय और उपचरित अशद्भूत व्यवहार उपनय। तो कोई उसमें परेशानी नहीं है, अलग अलग है। व्यवहार नय के 2 भेद हैं और उपनय के 3 भेद बतलाए हैं, ठीक है। उसके पश्चात सद्भूत व्यवहार के भी 2 भेद, उपचरित और अनुपचरित, और अशद्भूत व्यवहार के भी 2 भेद, उपचरित और अनुपचरित। इसके पश्चात आचार्य भगवंत ने नय योजनिका में बतलाया था कि जीव किसकी अपेक्षा क्या स्वभाव वाला है, अस्थि स्वभाव वाला है तो क्यों, और नास्ति स्वभाव वाला है तो क्यों, एक स्वभाव वाला, अनेक स्वभाव वाला, ये सब अपेक्षाकृत आचार्य भगवंत ने कथन किया था। इसके पश्चात आचार्य भगवंत ने एकांत पक्ष दोष के बारे में भी बतलाया था, और उसमें हमने ये जाना था कि नया भास है क्या। तो हमने जाना था किसी एक धर्म को स्वीकार करके दूसरे धर्म का, शेष धर्मों का लोप कर देना, है ना, एक ही अंश को जानना, बाकी अंशों का लोप कर देना, तो ये क्या कहलाता है? नया भास। और नया भास, मिथ्यानय, दुर्नय, ऐसे हमने इसके अनेक नाम जाने थे। संकर आदि 8 दोषों के बारे में भी हमने जाना था। तो नयाधिकार में कोई कठिनता नहीं है, आपको मुख्य रूप से 9 नयों का स्वरूप, उपनय का स्वरूप, अध्यात्म नय में निश्चय और व्यवहार का स्वरूप, ये आपको जानना है, इनके नाम और परिभाषाएं याद करनी है। और अभी तक आपने, यदि हमारी नयाधिकार जो विशेष की चर्चा चली है उसकी आपने अभी तक हमारी 18 वीडियो नहीं देखी, तो आप वो 18 वीडियो देखिए, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझाया गया है, विस्तृत रूप से समझाया गया है ना। और उसमें आप सारे के सारे नयाधिकार का अध्ययन कर सकते हैं। और आपको आलाप पद्धति यदि प्रारंभ से पढ़नी है, द्रव्याधिकार, गुणाधिकार, पर्यायाधिकार, तो आप भव्योदय चैनल की यूट्यूब पे जाकर भव्योदय चैनल इंग्लिश में सर्च करें, BHAVYODAY,
भव्योदय चैनल, है ना। और भव्योदय चैनल में जाकर के आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आलाप पद्धति नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आलाप पद्धति की वीडियोस हैं। आप उन्हें देख कर के वहाँ से स्वाध्याय कर सकते हैं। भव्योदय चैनल के साथ बने रहें, भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए जय जिनेंद्र, महावीर भगवान की जय।